हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके साइंस के क्वेश्चनों को लेकर मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये परीक्षाओं में एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। मैंने खुद भी 2011 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके सेम टू सेम वही चीज़ें ये क्या करता है, बोर्ड आपसे पूछ देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। आपके केमिस्ट्री का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समजातीय श्रेणी का 2014 के पेपर में भी पूछा गया है, 2015 के पेपर में पूछा गया है, 2016, 2017, 2018 और 2019। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी क्वेश्चन की प्रकृति को बदल दिया है और कहा है कि समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की उसने लैंग्वेज चेंज कर दी थी 2023 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में, और पूछा था कि समजातीय श्रेणी और उसकी उपयोग क्या है, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस तरीके के इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम इस क्वेश्चन को हर साल क्या करता है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ये 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर में आप इसे लिखेंगे, 6 नंबर में आता है स्टूडेंट्स तो आप 6 नंबर में इसको लिखेंगे और ये आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हल करते हैं और आपको समझाते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं तथा समजातीय श्रेणी में कौन से यौगिक आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, समजातीय श्रेणी, जैसा कि आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप लाइब्रेरी जहाँ पे ढेर सारी किताबें रखी गई हों, वहाँ आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, वो एक तरीके से क्या होती है, अरेंज होती हैं। अगर आपको कोई हिंदी साहित्य की किताब लेनी है, तो आपको हिंदी साहित्य के कॉलम में वो किताब आपको मिलेगी। अगर आपको कोई साइंस फ़िक्शन या अन्य तरह की चीज़ें अगर आपको पढ़नी है उस लाइब्रेरी में, तो उस तरीके की किताबें आपको अलग खाने में, अलग एरिया में देखने को मिलेंगी। तो समजातीय श्रेणी ऐसा ही एक क्या होता है, यौगिकों का समूह होता है, जिसके गुण क्या होते हैं, जिसके गुण धर्म एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ तक सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास कुछ हिंदी की किताबें हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 हिंदी की किताबें हैं, तो हम इस हिंदी की किताबों को एक साथ रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हिंदी लैंग्वेज की किताबें हैं। अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास साइंस की अलग-अलग किताबें हैं, तो साइंस के खानों की किताबों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ रखेंगे, क्योंकि इसके गुण क्या मिलेंगे, साइंस तरीके के इसके क्या मिलेंगे, गुण मिलेंगे। अगर हमारे पास इंग्लिश की किताबें हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश से संबंधित चीज़ों की जानकारी मिलेगी, तो हम उस इंग्लिश की किताबों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ रखेंगे। तो जैसा कि समजातीय श्रेणी कहता है, सम मतलब बराबर, जाति मतलब वर्ग। समजातीय श्रेणी का मतलब ही ये होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे यौगिकों का समूह जिनके गुण धर्म एक समान हो और वो एक जाति, एक समूह, एक श्रेणी में आते हों। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, समजातीय श्रेणी। अगर स्टूडेंट्स हमें इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो, तो हम इस तरीके से इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं कि वाले समान जाति वाले कार्बनिक यौगिकों का समूह, समान जाति वाले समान जाति वाले
समान जाति वाले कार्बन यौगिकों का समूह, समान जाति वाले कार्बन यौगिकों का समूह जिनके जो सामान्य सूत्र होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके सामान्य सूत्र तथा प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं। उन्हें हम समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। उन्हें समजातीय श्रेणी ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, परिभाषा होगी कि समजातीय श्रेणी जो है वो समान जाति वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके जो सामान्य सूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। साथ के साथ उनके प्रकार्यात्मक जो समूह होते हैं वो एक समान होते हैं, जिनकी वजह से उनका गुणधर्म स्टूडेंट्स क्या होता है, एक समान होता है। उन्हें एक समूह में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एल्केन समजातीय श्रेणी, एल्केन समजातीय श्रेणी, हाइड्रोकार्बन के ये क्या है, यौगिक है स्टूडेंट्स, और ये एल्केन समजातीय श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं स्टूडेंट्स? का एक पहला गुण होता है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये जितने भी यौगिक हैं आपके इसी फार्मूले पे क्या है, बेस्ड है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं CH4, ये क्या है स्टूडेंट्स, मेथेन है। C2H6 ये स्टूडेंट्स है एथेन है। C3H8 ये स्टूडेंट्स प्रोपेन है। C4H10 ब्यूटेन और C5H12 पेंटेन है स्टूडेंट्स। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। अगर हम इस n पर 1 रखते हैं तो हमें मीथेन का सूत्र मिलेगा C1+H2 × 1+2। स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, CH, ये 2 1 जा 2 और +2 4। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मिल गया ये मीथेन। और इसका जो सामान्य सूत्र पूछेगा स्टूडेंट्स कि एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। इस श्रृंखला की श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि उसका सामान्य सूत्र क्या है, यही होता है। अगर n की जगह हम 2 रखें तो हमें एथेन मिलेगा, n की जगह हम 3 रखते हैं तो हमें प्रोपेन मिलेगा, n की जगह हम 4 रखते हैं हमें ब्यूटेन, और n की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो हमें पेंटेन मिलेगा। इस श्रेणी के यौगिकों को स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इनमें इनमें जो हमें अंतर देखने को मिल रहा है वो CH2 यूनिट का मिल रहा है स्टूडेंट्स। अगर इनके अंतरों को देखें तो इन यौगिकों के, कार्बन यौगिकों में जो हमें अंतर मिल रहा है वो स्टूडेंट मिल रहा है CH2 का अंतर मिल रहा है। CH2 यहाँ भी हमें मिल रहा है CH2, CH2 और CH2। ये CH2 यूनिट का अंतर हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका दूसरा जो गुण हो जाएगा वो हो जाएगा कि समजातीय श्रेणी के किसी भी यौगिक में, समजातीय श्रेणी के किसी भी यौगिक में हमें CH2 यूनिट का अंतर अंतर प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसको हम और ध्यान से देखें तो हमें CH2 अणु भार है, अणु भार वो स्टूडेंट्स कितना है, 14 है। तो देखेंगे कि इन जितने भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उनका भी अणु भार का अंतर हमें स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से +14 और यहाँ से +14, यहाँ से +14 और यहाँ से +14। यानी कि
अगर बढ़ते क्रम में हम इस कार्बनिक यौगिक को स्टूडेंट्स रखते हैं, तो अणु भार में हमें 14-14 अणु द्रव्यमान का क्या मिलेगा? अंतर देखने को मिलेगा। अगर हम CH4 से C2H6 तक अगर स्टूडेंट जाते हैं, तो इनके अनुभार में हमें 14 का क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? अंतर देखने को मिलेगा। 14 अणुभार का अंतर। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, एल्केन समजाति श्रेणी के जितने हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन उसके साथ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 4 होते हैं। अगर कार्बन 2 है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स? 6 जुड़े होते हैं। अगर हम देखें मीथेन को, देखें स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस रूप में बनता है। इस रूप में हमें देखने को बनता है। बात करें एथेन की, तो स्टूडेंट्स उसका स्ट्रक्चर हमें इस रूप में देखने को मिलता है। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड। इसका मतलब कि एल्केन समजाति श्रेणी के जितने भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होंगे, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे? जुड़े होंगे। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इनके जो नाम में हमें के स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा? एन देखने को मिलता है। एन देखने को मिलता है। जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंगल बॉन्ड के जितने भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं, उनके नामों में हमें क्या देखने को मिलता है? एन देखने को मिलता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स एल्कीन समजातीय श्रेणी इसी प्रकार होती है। C2H4, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये है इथीन। और C3H6, ये है प्रोपीन। और C4H8, ये है ब्यूटीन। और C5H10, ये क्या है? पेंटीन है। अगर इनके स्ट्रक्चर को भी देखें स्टूडेंट्स, तो इनमें भी क्या है? CH2 का अंतर देखने को मिल रहा है। CH2 का अंतर देखने को मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स क्या है? एल्कीन समजातीय श्रेणी। इनके हाइड्रोकार्बन, उनका सामान्य सूत्र, जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है CnH2n। अगर n का मान स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो हमें इथेन मिलता है। n का मान हम अगर 3 रखते हैं, तो हमें प्रोपीन मिलता है। n का मान 4 रखते हैं, तो ब्यूटीन। और n का मान 5 रखते हैं, तो हमें पेंटीन मिलता है। स्टूडेंट्स, इस श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं स्टूडेंट्स, वे डबल कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसलिए इसके जो नाम में इन जुड़ता है स्टूडेंट्स। क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं, तो इनके जो अणुभार में हमें अंतर देखने को मिलता है। CH2 का जो अणुभार होता है, वो स्टूडेंट्स 14। तो 14 अणुभार का हमें इसमें भी क्या मिलता है स्टूडेंट्स? अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमारी अगली जो समजातीय श्रेणी है, वो है एल्काइन। इसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमें क्या मिलता है? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। ये एल्काइन समजातीय श्रेणी है। और इनके जो अंतर होता है, वो भी क्या होता है स्टूडेंट? CH2 यूनिट का हमें अंतर देखने को मिलता है। CH2 यूनिट का अंतर देखने को मिलता है। और CH2 का जो अणुभार होता है, वो स्टूडेंट्स कितना होता है? 14 अणुभार का इनमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के कारण इनके जो नाम में हमें देखने को मिलता है, वो आइन लगा होता है। आइन।
आयन जुड़ा होता है इनके नामों में, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ओके स्टूडेंट्स, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n माइनस 2। अगर हम यहाँ पे n का मान 2 रखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें एथाइन मिलेगा। n का मान स्टूडेंट्स अगर हम 3 रखे हैं तो प्रोपाइन मिलेगा। n का मान 4 रखते हैं तो ब्यूटाइन, और n का मान 5 रखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें पेंटाइन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन की समजातीय श्रेणी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी समजातीय श्रेणी का क्या लिखी, परिभाषा लिखी, और परिभाषा में हमने लिखा कि समान जाति वाले हाइड्रोकार्बन यौगिकों का जो समूह होता है, जिनके सूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं और उनके प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके, जैसा कि हमने इसको पहले लिख रखा है कि जब हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट्स, अगर उनके अंदर अगर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसका विस्थापन करके उसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह जैसे एल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टूडेंट्स प्रकार्यात्मक समूह, जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन को अगर OH समूह या Cl समूह या फिर ब्रोमीन समूह को विस्थापित करके लगाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसा कि हमने OH समूह को यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, जोड़ा है मेथेन के साथ। हाइड्रोजन की जगह विस्थापित हो गया है कौन, एल्कोहल स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ एल्कोहल को रखा है, और ये जब जुड़ता है तो इस मेथेन शब्द को, इस एल्केन समूह को वो बदल के मेथेनॉल कर देता है। यानी कि इनके जो नाम में जुड़ता है स्टूडेंट्स, वो जुड़ता है ऑल जुड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एथेनॉल, अगर एथेन के साथ हम एक हाइड्रोजन को निकाल के एल्कोहल को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बन जाएगा एथेनॉल, CH3CH2OH। इसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा। इस तरह के आप अन्य एल्कोहल का समजातीय श्रेणी होगी स्टूडेंट्स, और इनके जो गुण धर्म होंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, एक समान होंगे। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, इन सभी हाइड्रोकार्बन यौगिकों को में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किसने, एल्कोहल ने स्टूडेंट्स। एल्कोहल ने इनको क्या किया है, रिप्लेस किया है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम अन्य समजातीय श्रेणी के साथ प्रकार्यात्मक समूह को जोड़कर अन्य समजातीय श्रेणी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स जब समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे कि CH2 का हमारा जो आणविक द्रव्यमान था, अणुभार था स्टूडेंट्स, वो था 14। तो जब समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके जो भौतिक गुण धर्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है। एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वो घटते या फिर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि जब हम मीथेन में हाइड्रोजन को हटाकर उसके साथ एल्कोहल को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हो जाता है मेथेनॉल। मेथेनॉल हो जाता है, और उसी तरह अन्य यौगिकों में, हाइड्रोकार्बन यौगिकों में एल्कोहल को जोड़ते हैं तो वो इसी तरीके से क्या होते हैं, बदलते हैं, और वो एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका रासायनिक गुण स्टूडेंट्स क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके अणुभार बढ़ते जाते हैं, और इसकी वजह से उनके भौतिक गुणों में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रमबद्धता दिखाई देती है। साथ के साथ उनका जो गलनांक होता है स्टूडेंट्स, और उनका क्वथनांक, वो स्टूडेंट्स क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मीथेन में हम एल्कोहल को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसका अणुभार हमें मिलता है 32, वो मिलता है हमें 32। और इसी के साथ जब एथेन में हम एल्कोहल को जोड़ते हैं तो अणुभार 14 बढ़ के हमारा हो जाता है 46। ओके स्टूडेंट्स, और जब उसी तरह हम प्रोपेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्कोहल को जोड़ते हैं तो उसका अणुभार 14 बढ़ जाता है, प्लस 14 हो जाता है, वो हो जाता है स्टूडेंट्स 60।
इसी तरह आगे +14 अणुभार बढ़ते रहते हैं स्टूडेंट्स और इनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है, जिसके कारण इनका जो गलनांक, क्वथनांक है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। मेथनॉल की बात करें एथेनॉल की बात करें तो वो 76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रोपेनॉल की बात करें तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्यूटेनॉल की बात करें तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पेंटेनॉल की बात करें तो 138 डिग्री सेंटीग्रेड इनका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक में अंतर इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी साइंस में पूछा गया है और एक दो बार नहीं स्टूडेंट्स, ये कई बार आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं स्टूडेंट्स। चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम 2014 का हो, 2015 का हो, 2016 का हो, 2017 का, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 24 ये क्वेश्चन अलग-अलग लैंग्वेज करके स्टूडेंट आपसे हमेशा पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको समजातीय श्रेणी का जो क्वेश्चन है, ये आपको बखूबी समझ में आ गया है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।